Students, today we discuss a topic continuous charge distribution. Continuous charge distribution that means आवेश का सतत वितरण. कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है चार्ज जानते हैं आप क्या होता है. चार्ज आवेश होता है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, बंटना. और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार. कॉन्टिन्यूस जानते हैं आप, जिसे आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस कर्व. अगर आप इसको बात देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अगर और कोई भी कॉन्टिन्यूस कर्व अगर इसे बनाना चाहें तो ये कॉन्टिन्यूस कर्व कहलाता है. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार. ये कॉन्टिन्यूस होता है और इसी में डिसकॉन्टिन्यूस अगर देखें तो ये डिसकॉन्टिन्यूस कर्व होता है. तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जब किसी भी सरफेस को हम लोग चार्ज देते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली होता है. कंटिन्यूसली मतलब हर जगह एक समान रूप से आवेश फैलेगा. किसी भी सरफेस पर ज़्यादा आवेश या किसी भी सरफेस पर कम आवेश नहीं होगा. किसी भी सरफेस की किसी प्लेस पे ज़्यादा अमाउंट का चार्ज आ जाए, किसी पे कम आ जाए, ऐसा नहीं होता. जैसे लिखा हुआ, इन प्रैक्टिस वी डील विथ चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी तक जो भी हम लोग बात करते रहे वो हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते रहे और उस पर चार्ज का जो अमाउंट था, इट इज़ गिवन बाई Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी. Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी. इट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसे हम लोग आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते थे. यहाँ पर n होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. E को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते थे. तो यहाँ पर जो चार्ज आता था वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका एक परफेक्ट मल्टीपल होता था. 1 टाइम्स 2 टाइम्स 100 टाइम्स इस टाइप से होता था. लेकिन जो प्रैक्टिस में हम लोग चार्ज देखते हैं, जिस चार्ज की से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी का होता है. उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में. इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है. अब इसका n टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम 100 टाइम कितना भी करेंगे, अगर आप इंटू इसमें 100 कर देते हैं तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम. अभी भी तो ये बहुत कम बना ना. लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज दे रहे हैं, सपोज करो 2 माइक्रो कूलम दे रहे हैं या 6 माइक्रो कूलम दे रहे हैं, तो इट इज़ वेरी लार्ज इन कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है. तो हम लोग जब प्रैक्टिस मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में जब किसी भी बॉडी पर हम लोग चार्ज देते हैं तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज का जो हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था उसको इग्नोर कर देते हैं. क्वांटम चार्ज, जो क्वांटम प्रिंसिपल पढ़ा था चार्ज का, वो क्या था कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट मल्टीपल होता है. इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और इसके जगह पे हम लोग ये देखते हैं कि चार्ज स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर. जो चार्ज आएगा किसी भी सरफेस पर वो कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूस मैनर में आएगा, हर जगह बराबर फैलेगा. जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी जो होगी वो हर जगह कैसी होती है, सेम होती है. सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि कोई सरफेस है, सपोज करिए ये एक वायर है और इस पर चार्ज दिया गया, तो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह इक्वल होता है. कोई एक प्लेट ऐसे ले लेते हैं, इस प्लेट पर चार्ज देते हैं तो चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. कोई एक स्फीयर ले लेते हैं तो इस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब डेंसिटी जो होगी वो किसी भी सरफेस पर सेम रहती है, तो इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता कितनी तरह का है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी से आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड होती है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं.